गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चंस आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से है और ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत इजी लेवल के, अगर आपने बीए में या फिर आपने थोड़ा सा भी बीए में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो जिसका भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स होगा उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एन इंडिविजुअल इनकम फॉल, ठीक है, जब किसी इंडिविजुअल मतलब किसी भी इंसान का इनकम फॉल करता है, ठीक है, इनकम कम हो जाएगा। सपोज करिए अभी आपका इनकम है 10,000, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए 1 महीने बाद आपका इनकम हो जाएगा 9,000, ठीक है। तो जब आपका इनकम गिरेगा या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम फॉल करेगा, तो वो इंसान क्या करता है, वो किस तरह के गुड्स की तरफ बढ़ेगा? वो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या करेगा? डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड, ठीक है। इंफीरियर मतलब कि जिस लो क्वालिटी गुड। इंफीरियर गुड कौन सा होगा? जिसका क्वालिटी लो हो, ठीक है। तो लो क्वालिटी गुड्स को इंफीरियर गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी इंसान का इनकम कम होगा तो वो मूव करेगा नॉर्मल गुड से इंफीरियर की तरफ, क्योंकि उनके पास पैसे उतने नहीं हैं कि वो नॉर्मल गुड को अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जब इंडिविजुअल इनकम मतलब यहाँ पे क्या है, जब इंडिविजुअल का इनकम फॉल करेगा, ठीक है, तो एल्स रिमेन दी सेम डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड, ठीक है। जब भी एक इंडिविजुअल का इनकम कम होगा तो वो डिमांड किसका करेगा? वो डिमांड करेगा इंफीरियर गुड्स का, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब भी इनकम गिरेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर इनकम अगर बढ़ जाएगा, इनकम अगर यहाँ पे राइज होता, ठीक है, इनकम राइजेस लिखा होता, तो आपका क्या होगा? डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम ज्यादा होता है तो लोग नॉर्मल गुड का यूज करते हैं, इनकम कम होता है तो इंफीरियर गुड्स का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम कम हो रहा है, फॉल कर रहा है, तो अभी इस सिचुएशन में इंफीरियर गुड का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर इनकम राइज करता, बढ़ता, तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाता? घट जाता, क्योंकि लोग नॉर्मल गुड की तरफ मूव कर जाते, ठीक है। इसका आंसर होगा, आंसर विल बी ए, इंक्रीजेस, ठीक है। अब एक चीज बताइए कि रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड प्राइस, सिटेरियस पेरिबस, ठीक है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। सिटेरियस पेरिबस क्या होता है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, ये बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स 11-12 में पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है? मैं अक्सर बताती हूँ आप सभी को कि प्राइस जब भी बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटता है, ठीक है। प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी चीज की कीमत सपोज 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये है, तो अभी 1000 लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, उस कमोडिटी का। लेकिन अगर इसका प्राइस हो गया 120 रुपये, तो अभी 900 लोग ही इस प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, ठीक है। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाता है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब कि ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन है, इनवर्स या नेगेटिव आप बोल सकते हैं। इनवर्स रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन है। इसका आंसर होगा ए, नेगेटिव रिलेशन। आंसर विल बी ए, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अब हमारा ये चीज आपको समझ में आ गई। आपने अगर डिमांड नहीं पढ़ा है तो प्लीज सर्च करिए, आपको इसी चैनल में डिमांड चैप्टर मिलेगा। और मैंने डिमांड की बहुत सारी चीजें, डिमांड आपका एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड के बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। डिग्री भी पढ़ना होता है इसका, ठीक है। तो आपको डिमांड आप ज़रूर पढ़िए, डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हो, बीए के हो, या फिर आप नेट के एग्ज़ाम दे रहे हो, बेसिक आपका डिमांड चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है, हर लेवल में डिमांड से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर सर्च करके आपको पढ़िए, यहाँ पे आपको डिमांड चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन परफेक्ट कंपटीशन रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इनटू एन इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन में क्या किसी भी इंडस्ट्री के एंट्री में, किसी भी इंडस्ट्री की एंट्री में कोई रिस्ट्रिक्शन होता है? नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट होता है। आप फ्रीली कोई भी इंडस्ट्री एंट्री कर सकती है, फ्रीली एग्जिट भी कर सकती है। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो इसका आंसर होगा डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आंसर विल बी ए डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने यूटिलिटी नहीं पढ़ा है तो आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर बोल दीजिए। इससे बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कंज्यूमर बिहेवियर या फिर आप यूटिलिटी सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है। आप इंडिफरेंस कर्व भी सर्च कर सकते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू भी कर सकते हैं। तो यूटिलिटी ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी यूटिलिटी मिल जाएगा, लॉ ऑफ डीएमयू भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटीज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ आ कमोडिटी। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख दूँ कमोडिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या करता है? एक ऐसा कमोडिटी जो किसी भी इंसान के वांट्स को सेटिस्फाई करता है। देखिए यूटिलिटी को यूटिल से मेजर करते हैं। ये क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सबसे बेसिक और इजी डेफिनेशन है जो आपको क्लास 11-12 के बुक में भी मिल जाएगी। यूटिलिटी बहुत टाइप्स के होते हैं, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और ये सब के जो फॉर्मूला होते हैं वो भी मैंने बताया, फॉर्मूला से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं और आपके फॉर्मूला भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया कि टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे डिराइव होता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करने से टोटल यूटिलिटी आ जाता है, ठीक है। तो देखिए समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके हमारा डिराइव होगा टोटल यूटिलिटी। आंसर विल बी समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे नेट के। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए जिनको भी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। जो आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, आपको काफ़ी हेल्प होगी और आपके फ्रेंड्स को भी, जो भी पढ़ते हैं उनको भी हेल्प होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो आप शॉर्ट वीडियो से क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।